दोस्तों, एक और वीडियो लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने। इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति के कुछ सूत्रों, उसके नियमों का विश्लेषण और वाक्य प्रयोग। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। नमस्कार। पंचमी विभक्ति का अगला सूत्र आपके सामने स्क्रीन पर है। सूत्र देखें। अंतर्धौ येनादर्शनम इच्छति। अंतर्धौ येनादर्शनम इच्छति। वार्तिक इसका कुछ इस प्रकार है। व्यवधाने सति यत् कर्तृकस्य आत्मनः दर्शनस्याभावम् इच्छति तद अपादानम स्यात्। इसका हिंदी अभिप्राय समझें। अर्थात छिपने के कार्य में, छिपने के अर्थ में, जिससे छिपा जा रहा हो। अगर कोई किसी से छुप रहा है, उस छिपने की स्थिति में उसकी अपादान संज्ञा होती है और इसमें पंचमी का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीन पे कुछ उदाहरण देखिए। लुण्ठकः आरक्षकाद निलीयते। लुटेरा आरक्षक अर्थात सिपाही से छिप रहा है। तो देखिए आरक्षक शब्द की पंचमी यहाँ प्रयुक्त हुई है। भगवान श्री कृष्ण है मातु है निलीयते। भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से कई लीलाएं की है, छुप के, छिपा के। तो देखिए मातृ शब्द की यहाँ पंचमी एक वचन मातु है। नीचे उदाहरण में राम है मातु निलीयते। राम माता जी से छिप रहे हैं, तो मातृ शब्द की पंचमी यहाँ दृष्टिगोचर हो रही है। सीता गीतायाः निलीयते। सीता गीता से छिप रही है। दो सखियां हैं तो छुप छुपा के खेल रही हैं, तो सीता गीता से छिप रही है। तो गीता की यहाँ पंचमी देखिए, रमायाः लतायाः की तरह गीतायाः पंचमी एक वचन। कार्तिकेयः गणेशात् निलीयते। कार्तिकेय भगवान कार्तिकेय गणेश जी से छिप रहे हैं, तो गणेश शब्द की यहाँ पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इस प्रकार आरक्षक, मातृ, गीता, गणेश आदि में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इस प्रकार इस सूत्र को हम समझ सकते हैं। अगला सूत्र देखिए। आख्यातोप योगे। वार्तिक है इसका। नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता अपादान संज्ञः स्यात्। अर्थात विधि पूर्वक, नियम पूर्वक जब कोई शिष्य या जो बालक है, विद्यार्थी है, वो किसी गुरु या आचार्य से विद्या या ज्ञानार्जन करता है, तो वक्ता जो होता है, ज्ञानार्जन कराने वाला आचार्य या जो शिक्षक है, वक्ता जो है बोलने वाला, उसमें सदैव अपादान संज्ञा प्रयुक्त होती है। उसमें आचार्य में, उपदेश देने वाले में, ज्ञान देने वाले में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें। शिष्यः गुरो अधीते। तो गुरु शब्द यहाँ पंचमी विभक्ति एक वचन है। यशस्वी आचार्यात् अधीते। तो आचार्य शब्द में देखिए पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अगला सूत्र देखिए। जनि कर्तु है प्रकृति। जनि कर्तु है प्रकृति अर्थात जायमानस्य हेतुः अपादान संज्ञे स्यात्। जायमानस्य अर्थात जन्म लेने की क्रिया में, उत्पन्न होने की क्रिया में, जहाँ से उत्पन्न होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अलग होने की स्थिति यहाँ भी उत्पन्न हो रही है, चाहे कोई किसी जगह से कोई अलग हो या किसी माँ के गर्भ से जैसे बालक शिशु अलग होता है, वह भी अपादान की स्थिति है। कुछ उसी बात को ये सूत्र समझाता है कि जन्म लेने की स्थिति में, जन्म लेने की क्रिया की जो मूल प्रकृति होती है, कारण होती है, उसमें अपादान संज्ञा होती है और यहाँ भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इस सूत्र से संबंधित उदाहरण देखिए। कामात् क्रोधः अभिजायते। काम से अर्थात काम वासना से क्रोध जन्म लेता है।
तो इसलिए काम शब्द में पंचमी प्रयुक्त हुई है। गोमयात वृश्चिकाः जायन्ते। गोमय अर्थात गोबर से वृश्चिक बिच्छू जन्म लेते हैं, तो गोमय शब्द में पंचमी प्रयुक्त हुई है क्योंकि गोबर से बिच्छू अलग हो रहे हैं। भूमेः वनस्पतयः प्ररोहन्ति। धरती से वनस्पतियां जन्म लेती हैं, वनस्पतियां उगती हैं। तो देखिए भूमि शब्द में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। तंतुभ्यः पटः भवति। तंतु अर्थात धागे, धागों से पट अर्थात वस्त्र होता है, बनता है, इसलिए तंतु शब्द में पंचमी प्रयुक्त हुई है। शिशु गर्भात जायते। शिशु गर्भ से उत्पन्न होता है, तो गर्भ शब्द में पंचमी प्रयुक्त हुई है। इस प्रकार इस सूत्र को हम समझ सकते हैं। अगला सूत्र देखिए, भुवः प्रभवः। भुवः प्रभवः अर्थात भवनम भूः भूकर्तु प्रभवः अपादानम स्यात्। अर्थात प्रकाशित, प्रकट होने के अर्थ में, प्रकाशित होने के अर्थ में, जैसे नदी आदि जहाँ से निकलती हैं, नदी का प्रवाह जहाँ से होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। यहाँ पे भी देखिए आप, नदी अपने उद्गम स्थल से निकलती है तो उस स्थल को छोड़कर पृथक हो रही है, इसलिए यहाँ अपादान के योग में पंचमी का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए देखें, हिमालयात गंगा प्रभवती। हिमालय से गंगा पृथक हो रही है, अपने उद्गम स्थल से दूर हो रही है, तो हिमालय शब्द यहाँ अपादान के रूप में प्रयुक्त हो रहा है और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विराट नगरात बाणगंगा प्रभवती। विराट नगर से बाणगंगा नदी बहती है। इस प्रकार विराट नगर अपादान के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ इसमें पंचमी का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हम इस सूत्र को समझ सकते हैं। स्क्रीन पे एक सूत्र देखिए, अन्यारादादित्तरते दिव्य शब्दा अंचुत्तर पदा जाहि युक्ते। अर्थात अन्य, आरात, इतर, ऋते दिशावाची शब्द, अंचु उत्तर पद, आच एवं आहि प्रत्ययों से युक्त पदों के रहने पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सूत्र में कुछ विशेष शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का जिस भी किसी वाक्य के साथ प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के साथ अपादान संज्ञा और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार इन शब्दों का विशेष ध्यान रखना होता है। सूत्र में प्रयुक्त जो शब्द हैं, अन्य, आरात, इतर, ऋते आदि जो शब्द हैं, जिनके प्रयोग होने पर पंचमी का प्रयोग होता है, इनसे संबंधित कुछ उदाहरण देखिए। रामात अन्य, इतरः या ऋते। राम से भिन्न, इनमें आप अन्य भी लगा सकते हैं, इतर या ऋते भी हो सकता है। अगला देखिए, ग्रामात ऋते मोक्षः नास्ति। ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है, तो ऋते के अर्थ में ज्ञान शब्द में पंचमी का प्रयोग हुआ है। ग्रामाद आरात, गांव के समीप या दूर, तो ग्राम शब्द में पंचमी आ गई। पाठशाला या पूर्वम पश्चिमम उत्तरम दक्षिणम वा। पाठशाला के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में कोई भी दिशा हो सकती है, उसके हिसाब से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में से कोई पद आ जाएगा। तो ग्राम शब्द पाठशाला की पंचमी विभक्ति हो गई। चैत्रात पूर्वम फाल्गुनः आयाति। चैत्र से पहले पूर्व में फाल्गुन आता है, तो चैत्र से पहले आता है, तो चैत्र में पंचमी हो गई, चैत्रात।
अगला देखिए, नगराद प्रत्यक, नगर के बाद, प्रत्यक अर्थात बाद में, तो नगर शब्द में पंचमी का प्रयोग हो गया। अगला उदाहरण देखिए, आश्रमात प्राक, आश्रम से पूर्व में, आश्रम से पूर्व में। तो इस प्रकार इन शब्दों के किसी भी वाक्य में प्रयोग किए जाने पर प्रत्येक पद में अपादान की संज्ञा होगी और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार एक और सूत्र देखिए, पृथक विना नानाविध तृतीया अनरश्याम, अर्थात पृथक, विना और नाना आदि शब्दों के योग में भी द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों प्रकार की विभक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसा मैं आपको पूर्व वीडियो में भी बता चुका हूँ कि विना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्तियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। यहाँ एक उदाहरण देखिए, धनम धनेन धनात् वा पृथक जगत न चलती, धन के बिना संसार नहीं चलता। रामम रामेण रामात् वा विना आश्रय नास्ति। तो इस प्रकार देखिए, विना और पृथक के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्तियाँ प्रयुक्त की जा सकती हैं। इस प्रकार हम इस नियम को समझ सकते हैं। इस प्रकार एक और नियम देखिए, दुरांति कार्येभ्यो द्वितीया च, अर्थात दूर और समीपवाची शब्दों में भी द्वितीया, तृतीया और पंचमी का प्रयोग किया जा सकता है। इस नियम के अंतर्गत ये विकल्प है, जैसा कि पिछले नियम में था कि द्वितीया भी हो सकती है, तृतीया भी हो सकती है और पंचमी भी प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे कि दूरम दूरेण दूरात्, अंतिकम अंतिकेन अंतिकात्, समीपम समीपेन समीपात्। इस प्रकार हम इन नियमों को समझ सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार ये पंचमी विभक्ति के सूत्रों का विश्लेषण और उनका वाक्य प्रयोग अब यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको बहुत समझ में आए होंगे। बहुत बहुत